हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ष 2025 का 11वां दिन है, यानी कि वर्ष 2025 के जनवरी महीने की आज 11 तारीख है। और वर्ष 2025 में अभी 354 दिन बाकी हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज है सैटरडे, शनिवार और वीकेंड भी है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज के अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो कि 8 घंटे और 22 मिनट तक रहेगी और उसके पश्चात लग जाएगी त्रयोदशी तिथि। फ्रेंड्स, नक्षत्र चल रहा है मृगशिरा, भरणी नक्षत्र है और उसके बाद लग जाएगा मृगशिरा नक्षत्र। और त्रयोदशी तिथि का क्षय हो रहा है, और जिसकी वजह से आज के दिन ही प्रदोष भी है, यानी कि शनि प्रदोष है। जो लोग प्रदोष का व्रत प्रारंभ करते हैं, वो आज के दिन से ही, यानी कि जब प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है, तो वो लोग प्रदोष का व्रत करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रदोष व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। प्रदोष व्रत भी भगवान शिव का ही व्रत है, और प्रदोष के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। और मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो के पहले सेगमेंट की ओर, और आप सभी को देती हूँ जानकारी 11 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। तो फ्रेंड्स, वर्ष 2020 में आज के ही दिन, यानी कि 11 जनवरी वर्ष 2020 में भारतीय उद्योग परिसंघ और जेपीसी के साथ साझेदारी में इस्पात मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के द ओबेरॉय ग्रैंड कोलकाता में एक एकीकृत स्टील हब के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र के पूर्वावोदय त्वरित विकास की शुरुआत का आयोजन किया था। और इस हब का शुभारंभ केंद्रीय पेट्रोल और प्राकृतिक गैस और इस्पात के तत्कालीन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया था। फ्रेंड्स, आज के ही दिन, यानी कि 11 जनवरी वर्ष 2020 में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्घाटन किया था। वर्ष 2010 में आज के ही दिन, यानी कि 11 जनवरी वर्ष 2010 में फ्रेंड्स, भारत ने उड़ीसा के बालासोर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र के 2 सफल परीक्षण किए थे। और इस मिसाइल को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया है। आज के ही दिन, यानी कि 11 जनवरी वर्ष 2010 में ही भारत ने बांग्लादेश के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उसे विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए $1 अरब ऋण देने का वादा भी शामिल है। इनमें आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने के लिए 3 सुरक्षा समझौते शामिल हैं। फ्रेंड्स, 11 जनवरी वर्ष 2010 में ही दिल्ली हाई कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर के लिए भी सूचना का अधिकार आरटीआई कानून के तहत सूचना देना अनिवार्य है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2009 में आज के ही दिन, यानी कि 11 जनवरी वर्ष 2009 में आईटी कंपनी सत्यम को बचाने के लिए सरकार ने 3 नामित सदस्यों की नियुक्ति की थी। साथ ही 11 जनवरी वर्ष 2009 में ही अचंता शरत कमल ने 17वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता था। 11 जनवरी वर्ष 2008 में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की रूपरेखा तैयार की थी। और 11 जनवरी वर्ष 2008 में ही संघर्ष विराम बहाल करने की लिट्टे की अपील को श्रीलंकाई सरकार ने ठुकरा दिया था। 11 जनवरी वर्ष 2006 में
ओक्लाहोमा राज्य के जंगलों में लगी आग को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने संघीय आपदा की घोषणा की थी। 11 जनवरी वर्ष 2005 में यूक्रेन में दोबारा हुए राष्ट्रपति चुनाव में पश्चिमी समर्थक विपक्षी उम्मीदवार विक्टर युशचेंको विजेता घोषित हुए थे और 11 जनवरी वर्ष 2005 में रिलायंस ने बीएसएनएल को 84 करोड़ रुपए चुकाए थे। 11 जनवरी वर्ष 2004 में अहमदाबाद में हुए बलात्कार कांड का आरोपी दिल्ली के नर्सिंग होम से गिरफ्तार हुआ था। वर्ष 2002 में 11 जनवरी को पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी आई थी और ट्राई ने बीएसएनएल और को एसटीडी दरों में कमी की मंजूरी प्रदान की थी। वर्ष 2001 में आज के ही दिन यानी कि 11 जनवरी वर्ष 2001 में भारत और इंडोनेशिया के मध्य पहली बार समझौता हुआ था। 11 जनवरी वर्ष 1999 में शहरी भूमि सीमा कानून निरस्त हुआ था। 11 जनवरी वर्ष 1998 में लुइस फ्रेंचेट कनाडा संयुक्त राज्य संघ की उप महासचिव नियुक्त हुई थी। 11 जनवरी वर्ष 1995 में कार्टेना कोलंबिया में विमान दुर्घटना में 52 व्यक्ति मारे गए थे। 11 जनवरी वर्ष 1995 में सोमालिया में 2 वर्ष से चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अभियान को समाप्त किया गया था। 11 जनवरी वर्ष 1993 में सुरक्षा परिषद ने खाड़ी युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए चेतावनी दी थी। वर्ष 1973 में आज के ही दिन यानी कि 11 जनवरी वर्ष 1973 में बांग्लादेश को पूर्वी जर्मनी के खिलाफ मान्यता प्रदान की गई थी। बांग्लादेश को पूर्वी जर्मनी ने मान्यता प्रदान की थी। सॉरी, वो बाय मिस्टेक खिलाफ शब्द मुंह से निकल गया था, लेकिन 11 जनवरी वर्ष 1973 में बांग्लादेश को पूर्वी जर्मनी ने मान्यता प्रदान की थी। वर्ष 1970 में आज के ही दिन यानी कि 11 जनवरी वर्ष 1970 में अलग हुआ बियाफ्रा राज्य नाइजीरियाई सरकार के हमले को नहीं झेल पाया था और आत्मसमर्पण कर दिया था। 11 जनवरी वर्ष 1962 में हिमस्खलन से पेरुवियन एंडेस गांव में 3000 मौतें हुई थी। 1955 में आज के ही दिन यानी कि 11 जनवरी वर्ष 1955 में भारत के अखबारी कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। 11 जनवरी वर्ष 1945 में यूनानी गृहयुद्ध में संघर्ष विराम हुआ था। 11 जनवरी वर्ष 1943 में ब्रिटेन और अमेरिका ने चीनी क्षेत्र में अपना दावा वापस ले लिया था। 11 जनवरी वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के कुआलालंपुर पर अधिकार किया था। वर्ष 1866 में आज के ही दिन यानी कि 11 जनवरी वर्ष 1866 में ऑस्ट्रेलिया जाते समय लंदन नामक जहाज में हुई दुर्घटना में करीब 231 व्यक्ति डूब गए थे। वर्ष 1753 में आज के ही दिन यानी कि 11 जनवरी वर्ष 1753 में स्पेन नरेश जोकिन मुरात ने नेपोलियन बोनापार्ट का साथ छोड़ दिया था। 11 जनवरी वर्ष 1681 में ब्रेडेनबर्ग और फ्रांस के बीच रक्षा गठबंधन हुआ था। 11 जनवरी वर्ष 1613 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दे दी थी। 11 जनवरी वर्ष 1569 में इंग्लैंड में पहली लॉटरी का शुभारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में, पास्ट में, पिछले समय में घटित हुई हैं और हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो के पहले सेगमेंट का यहीं पर एंड अप होता है और मैं बढ़ती हूँ आगे वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 11 जनवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ था जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था विलियम जेम्स जी का, श्रीधर पाठक जी का, लुइस प्रोतो बारबोसा जी का, सरस्वती राजमणि जी का, शिबू सोरेन जी का, अनलजीत सिंह जी का, बाबूलाल मरांडी जी का, मदन कौशिक जी का, राहुल द्रविड़ जी का और अंकित रैना जी का। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ था और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो 11 जनवरी वर्ष 1842 में फ्रेंड्स जन्म हुआ था प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक और साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक
विलियम जेम्स जी का। फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स जी, और ये बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर थे। भारत के फेमस पोएट्स में से एक श्रीधर पाठक जी, और इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी वर्ष 1860 में। लुइस प्रोतो बारबोसा जी, जो कि भारतीय पॉलिटिशियंस थे जिनका संबंध राजनीतिक दल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट गोवा से था, और इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी वर्ष 1927 में। फ्रेंड्स, 11 जनवरी वर्ष 1927 में जन्म हुआ था सरस्वती राजामणि जी का, और ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला जासूस थी। वर्ष 1944 में 11 जनवरी को जन्म हुआ था भारतीय पॉलिटिशियंस शिबू सोरेन जी का, और ये हमारे इंडिया के, हमारे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध पॉलिटिशियंस थे। 11 जनवरी वर्ष 1954 को फ्रेंड्स जन्म हुआ था हमारे भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति अनलजीत सिंह जी का। भारतीय राज्य झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बाबूलाल मरांडी जी का जन्म हुआ था 11 जनवरी वर्ष 1958 में। भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियंस मदन कौशिक जी का जन्म हुआ था 11 जनवरी वर्ष 1965 में, और फेमस भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ जी का जन्म हुआ था 11 जनवरी वर्ष 1973 में। सौरव गांगुली जी के बाद ये हमारे इंडियन टीम के कैप्टन भी रहे हैं। और इसी के साथ ही देखें कि और कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ था, तो आज के ही दिन 11 जनवरी को वर्ष 1993 में जन्म हुआ था अंकिता रैना जी का। अंकिता रैना जी इंडियन टेनिस प्लेयर हैं और महिला एकल में वर्तमान भारतीय नंबर 1 पर हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का दूसरा सेगमेंट यहीं पर एंड अप होता है, और ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई उन नामों की जानकारी जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म, यानी कि आज के दिन ही हुआ था इस धराधाम पर पदार्पण। और अब इसी के साथ ही बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर, और डालते हैं नजर उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 11 जनवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ था निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन मात्र 6 महान शख्सियतों का निधन हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 11 जनवरी को निधन हुआ था रेखा कामत जी का, दूधनाथ सिंह जी का, सर एडमंड हिलेरी जी का, रामचतुर मल्लिक जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, और अजय घोष जी का। तो अब देखते हैं कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ था और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे अजय घोष जी, और इनका निधन हुआ था 11 जनवरी वर्ष 1962 में। स्वतंत्र भारत के 30वें प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था 11 जनवरी वर्ष 1966 में। ध्रुपद धमार शैली के गायक रामचतुर मल्लिक जी का निधन हुआ था 11 जनवरी वर्ष 1990 में। सर एडमंड हिलेरी जी का निधन हुआ था 11 जनवरी वर्ष 2008 में। शेरपा तेंजिंग के साथ माउंट एवरेस्ट के प्रथम आरोहणकर्ता और एक बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी थे। और सबसे बड़ी बात ये कि शेरपा तेंजिंग के साथ माउंट एवरेस्ट पर ये सबसे पहले इन्होंने चढ़ाई की थी, और आरोहण करता कहे जाते हैं। ये माउंट एवरेस्ट के प्रथम आरोहण करता हैं और उसी नाम से फेमस भी हैं। और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार दूधनाथ सिंह जी का निधन हुआ था 11 जनवरी वर्ष 2018 में। भारत की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रेखा कामत का निधन हुआ था 11 जनवरी वर्ष 2022 में। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो का थर्ड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है। और देखें कि आज के दिन यानी कि 11 जनवरी को कौन सा महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव है। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल तो चल ही रहा है जो कि 10 दिवसीय होता है, और साथ ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है जो कि 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलाया जाता है, जिसकी आज के दिन शुरुआत हो जाएगी और ये 17 जनवरी तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। और अब इसी के साथ ही अगर हम देखें कि आज के दिन और क्या खास हुआ था, तो आज के दिन 11 जनवरी को वर्ष 1915 को फांसी दी गई थी एक महान शख्सियत को जिनका नाम था सरदार सेवा सिंह, और ये अपने नाम के अनुरूप ही सेवा कर रहे थे देश की। मूलतः पंजाब के रहने वाले थे। इन्हें 11 जनवरी वर्ष 1915 को वैंकूवर की जेल में फांसी दे दी गई थी।
देशभक्त सरदार सेवा सिंह जी भारत की स्वतंत्रता के लिए देश में हर ओर जब प्रयत्न जारी थे, पर अनेक वीर ऐसे भी थे जो विदेश में रहकर भी स्वाधीनता संग्राम की अलग जगा रहे थे। वो भारत के क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र भेजते थे। ऐसे ही एक वीर थे सरदार सेवा सिंह जी, जो कनाडा में रहकर ये काम कर रहे थे, यानी कि अपने देश भारत के लिए वो अस्त्र शस्त्र पहुंचा रहे थे। सरदार सेवा सिंह जी मूलतः पंजाब के थे, पर वो काम के सिलसिले में कनाडा चले गए थे और वहीं पर काम करते थे, लेकिन उनके दिल में भारत को स्वतंत्र कराने की आग जल रही थी, यानी कि उनके दिल में बसा था हिंदुस्तान। भले ही वो काम की तलाश में कनाडा में ठहरे हुए थे और काम मिल जाने के पश्चात वो वहीं पर रह भी रहे थे, लेकिन फिर भी उनके दिल और दिमाग दोनों में ही बसा था हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने की आग उनके मन में जल रही थी। कनाडा में बसे अंग्रेज देशभक्ति की ऐसी भावना से भरे प्रवासी सिखों को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। उन्हीं दिनों की बात है कि मिस्टर हॉब्सन नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने कनाडा के वैंकूवर में एक देशद्रोही बेला सिंह को अपने साथ मिलाकर दो सगे भाइयों भागा सिंह और वतन सिंह की गुरुद्वारे में हत्या करवा दी थी। उसके प्रत्यक्षदर्शी सेवा सिंह की आंखों में खून उतर आया था और उन्होंने हॉब्सन को सजा देने का प्रण ले लिया था। उन्होंने अंग्रेजों की ही कूटनीति पर अमल करते हुए सोचा कि हॉब्सन को दोस्ती के जाल में फंसाकर मारा जाए। बात आगे बढ़ी तो हॉब्सन ने सेवा सिंह को लालच दिया कि यदि वो एक अन्य प्रवासी क्रांतिकारी बलवंत सिंह को मार दे तो उन्हें अच्छी नौकरी दिला दी जाएगी। सेवा सिंह को हॉब्सन ने एक पिस्तौल और सैकड़ों कारतूस दिए। इन्हीं से सेवा सिंह ने निशानेबाजी का खूब अभ्यास किया। अगले दिन न्यायालय में वतन सिंह हत्याकांड में गवाह के रूप में सेवा सिंह की पेशी थी। हॉब्सन भी वहां मौजूद था। जज ने सेवा सिंह से पूछा कि जब वतन सिंह की हत्या हुई तो क्या तुम वहीं थे? सेवा सिंह ने हामी भरी। जज ने पूछा, हत्या कैसे हुई? सेवा सिंह जी ने जेब से भरी हुई पिस्तौल निकाली और हॉब्सन पर खाली करते हुए चिल्लाए इस तरह से। हॉब्सन वहीं ढेर हो गया। न्यायालय में यानी कि कोर्ट में खलबली मच गई। सेवा सिंह को पकड़ लिया गया। उन्होंने भागने या बचने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो तो बलिदानी जामा पहन ही चुके थे। उन्होंने कहा, मैंने हॉब्सन को जानबूझकर मारा है, क्योंकि ये दो देशभक्तों की हत्या का बदला है। जो अपशब्द भारतीयों को कहे जाते हैं उनकी कीमत मैंने वसूल की है। और जय हिंद कहते हुए उन्होंने अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दिया था। उस दिन के बाद से पूरे कनाडा में भारतीयों को अपशब्द कहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। फ्रेंड्स, 11 जनवरी वर्ष 1915 को इस वीर को वैंकूवर की जेल में फांसी दे दी गई थी। तो ऐसे थे हमारे सरदार सेवा सिंह जी, जो काम की तलाश में कनाडा तो गए थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में हमेशा इंडिया बसा था। और इंडिया को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। वहां से अस्त्र शस्त्र भेजे और किस तरह से उन्होंने कोर्ट के अंदर ही हॉब्सन की हत्या कर दी। तो फ्रेंड्स, बस ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेरों महत्वपूर्ण जानकारियां। और अब इसी के साथ ही दीजिए आरजे अंशिका चतुर्वेदी को इजाजत। मैं फिर लेकर आऊंगी आप सभी के लिए ढेर सारे जानकारियों से भरे हुए वीडियो। और देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल और सपोर्ट बनाए रहे अपना। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।